जो हमारा रेशो प्रोपोर्शन है, जो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, A/B है 3/5, B/C है 4/7। तो A/B/C निकालना हमें, सबसे पहले क्या होगा, A/B/C निकालने में पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, फिर लास्ट वाला जो बच गया इनकी मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35। तो ये हमारा A/B/C आ गया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें डायरेक्ट हमें दे रखा है कि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 7 है। तो इसमें पुट कर दो, A की वैल्यू 3, B की 4, C की 7, रेशो C की वैल्यू रखनी है, C की वैल्यू कितनी, 7। ये कितना हो गया, 14, और ये डिवाइड बाई 7, तो ये 2/1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या A/B दे दिया हमें 3/4, B/C दे रखा है 5/7, और C/D है वो है 8/9। हमें निकालना है A/D निकालना है। A/D निकालना तो A का ये ले लो और D का ये ले लो। A का कितना जा 3 × 5 × 8, D का कितना जा 4 × 7 × 9। अब इसको सोल्व कर लो, कटते हो जो काट दो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 7 तिया 21। तो 10/21 इसका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 2A = 3B = 4C, जो A/B/C निकालना है। जिस तरह हमें A का निकालना है तो A को छुपा लो, जो बच गया ना 3 और 4 उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर B का करना है तो B को छुपा लो, 2 और 4 उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। C का निकालना तो A और B का लिख दो। कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इवे 2 तक फिर काट दो इसने, 6/4/3, A/B/C आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है, x/y की वैल्यू 7/3 है, तो डायरेक्ट इसमें x y की जहाँ पुट कर दो, x की जहाँ 7, y की जहाँ 3, y की जहाँ 3, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, 21 और 9 कितना आ गया 30, 49 में 9 गया 40, 0 से 0 कट गई तो 3/4 इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या करना हमें, इफ 3A + 5B / 3A - 5B = 5 है, A/B निकालना है, तो इसमें हमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो रूल लगा सकते हैं, जिसमें क्या होगा, पहले इन दोनों को ऊपर जोड़ दो, नीचे इन दोनों को माइनस कर दो। इसी तरह यहाँ पर है, इसके डिवाइड में क्या 1 है, ऊपर पहले जोड़ दो, नीचे डिवाइड कर दो। 3A + 5B प्लस, पहला इसने ऊपर वाले में जोड़ दो, 3A - 5B, नीचे माइनस करके लिखना है 3A + 5B - 3A। ये जो माइनस है वो बार माइनस है तो प्लस बना देगा इसको। इसी तरह इसमें यो 1 है, पहला ऊपर जोड़ दो, नीचे इसने क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो 5B से 5B कैंसिल होगा, या नीचे 3A से 3A कैंसिल होगा, ऊपर कितना आ गया 6A, नीचे कितना आ गया 5 और 5 10A, 10B, और ये आ गया 5 और 1 6, 5 में से गया 4, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 10 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया। अभी यो फर्दर ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये A/B है, तो ये रेशो कितना आ गया 5/2 आ गया। A/B का कितना आ गया 5/2। पहले ऊपर दोनों को जोड़ो, नीचे दोनों माइनस करके लिख दो, 5 और 1 को जोड़ो, नीचे माइनस करके लिखो, फिर हमारा A और B की रेशो निकल जाए 5/2। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 60% ऑफ A = 3/4 ऑफ B, देन A/B निकालना है, तो क्या होगा 60%, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड में 100 चला जाएगा। ऑफ का मतलब होता है इंटू, A है यो है 3/4, ऑफ का मतलब क्या है B इंटू में 0 0 कट गई, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 3/5 इंटू A, 3/4 इंटू B। और इसमें क्या बताया था मैंने कि जब डिवाइड में हो इनके साथ A भी लगा हो तो इसका नीचे वाला लो, और इसके साथ ऊपर नहीं लेना, जो इसका ऊपर ला वो नहीं लेना, साइड वाले को ऊपर ला वो लेना है 3। ये आ गया A की वैल्यू आ गई। अगर B का निकालना तो इसका नीचे वाला लो, B का नीचे वाला लो और A वाले का ऊपर वाला लो, उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 तिया कितना आ गया 15, और 4 तिया आ गया 12, ये भी 3 तक कैंसिल कर दो, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो A/B है 5/7,
और सी डी की निकालना 2a और रेशो 3 भी दे रखी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सी डी की निकालते हैं हम। ये क्या 2a, तो a की वैल्यू हमें पता 5 है और 3b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू है यहाँ पे 7। तो ये कितना आ गया, सी डी की निकालना है 5 दूनी 10, 7 या 21। तो ये आगे सी रेशो डी आ गया हमारा 10/21। अब ए सी बाई ए डी निकालना, हमें ए सी बाई ए डी निकालना है। तो क्या होगा, ए सी ए कैंसिल हो जाएगा और सी बाई डी की निकालनी है। तो सी बाई डी की हमारी निकाल ली, कितना आ गया 10/21, इसका आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले सी डी में ए और बी की वैल्यू पुट करी और फिर हमारा सी डी की वैल्यू आ गई 10 और 21। फिर ए सी बाई डी निकाले थे, कैंसिल होगा, सी डी की निकालें 10/21 आ जाए। इसी तरह क्वेश्चन इसमें क्या है कि 30% ऑफ ए, परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इनटू में क्या है, ऑफ का मतलब इनटू क्या है, बी माइनस ए, ये हो गया। और ये इज इक्वल टू है 80% ऑफ, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इनटू क्या है बी प्लस ए। अब ये कैंसिल कर दो, ये 3/10 आ गया। ये कितना आ गया, इसे हम जैसे 2 से डिवाइड कर दो, 9/50 आ गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 3/10 बी माइनस ए इज इक्वल टू 9/50, क्या था बी प्लस ए। अब देखो 3 3 जा 9, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये बी प्लस ए यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बी माइनस ए बाई में बी प्लस ए, ये कितना आ गया 3/5। अब वही कॉम्पिनेंटो डिविडेंडो रूल लगाएंगे अगर हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वालों पहले इसको जोड़ो, बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए, नीचे इनको माइनस करके लिख दो, बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा। इसी तरह पहले 3 के साथ 5 को जोड़ो, नीचे इसके साथ क्या माइनस करके लिख दो। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया 2b, नीचे कितना आ गया 2a, ये आ गया हमारा 8/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a यहाँ से 4 पे कैंसिल हो गया। तो b बाई ए की आ गई हमारी 4/1। अब a बाई बी की निकालनी है तो क्या आ जाएगी 1/4, ये इसका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इफ x/y इज इक्वल टू y/z है, y/z है, तो हमें क्या निकालना है, x² माइनस y² निकालना। तो इसमें क्या है, ये दे रखा है x/y इज इक्वल टू y/z दे रखा है। तो क्या करना, y को साइड ले जाओ, x के साइड ले आओ, xz इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो हमें ये पता चल गया y² की वैल्यू क्या आ गई xz, तो इसमें पुट कर दो x² माइनस xz। तो यहाँ से x को कॉमन निकाल दो, x इन दोनों में से कॉमन निकल गया, अंदर कितना आ गया x माइनस जेड, x² माइनस xz, रोक ये जो x² माइनस xz है, तो क्या होगा x² यहाँ पर आ गया, xz वहाँ पे चला जाओ, xz, x से x कैंसिल हो गया, तो x/z इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, ग्रेटेस्ट रेशो निकालनी है। ग्रेटेस्ट रेशो किस तरह निकलेगी, ये है 10/18, इसको काट लो, कितना होगा 5/9। अगला कितना 7/21 है, तो मतलब 1/3। अगली रेशो क्या है 12/16, 4 3 12, 4 चौके 16। और अगली है 8/20, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो ये आ गई हमारी रेशो 5/9, 1/3, 3/4 और 2/5। ये जो बड़ी है वो निकालनी है, तो वो किस तरह निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका कितना आ गया 3 5 15, ये आ गया 9, ये यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 9। तो ये बड़ी है, ये छोटी है तो ये हट जाएगी। अब देखो इन दोनों के बीच, ये हो गया 4 5 20 और ये हो गया 9 3 27। तो मतलब ये बड़ी है तो ये हट जाएगी। अब देखो, अब इनके बीच देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 15, 4 दूनी 8। तो बड़ी कौन सी है 3/4, 3/4 कौन सी थी 12/16 बड़ी है। जो इसमें रेशो है ना वो 12/16 बड़ी है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 20% ऑफ P प्लस Q, 20% का डिवाइड बाई 100 इंटू क्या P प्लस Q। यहाँ पर क्या 50% ऑफ P माइनस Q, P माइनस Q। 0 0 कैंसिल होगी, 2 5 जा 10, यो 2 पे चला गया। तो 1/5 P प्लस Q इज इक्वल टू कितना आ गया P माइनस Q, और यहाँ पे नीचे 1/2।
ये पी माइनस क्यू इसके नीचे आ जाएगी, वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जा, पी प्लस क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू कितना आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे कॉम्पिनेंट और डिविडेंड रूल लगाएं तो पहले दोनों को जोड़ो, पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, नीचे इसमें माइनस करके लिख दो, पी प्लस क्यू माइनस का पी प्लस का क्यू, ये माइनस साइन प्लस में हो जाए क्योंकि बार माइनस है। इसी तरह 5 ये 2 है, पहले 5 के साथ जोड़ो, 5 और 2 7, नीचे 5 के साथ माइनस कर दो। यहाँ पर क्या होगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, नीचे पी से पी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 2p बाई में 2q इज इक्वल टू 5 और 2 7 बटे 3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p बाई क्यू का रेशो कितना आ गया 7/3, 7/3 इसका आंसर आ जाएगा, 7/3 इसका आंसर आ जाएगा।